नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं साइकोथेरेपी क्या होता है। जब वीडियो को एंड तक देखोगे तब आपको पक्का साइकोथेरेपी लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि साइकोथेरेपी होता है क्या, क्योंकि नोट सेट में इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। साइकोथेरेपी इज ए सिस्टेमेटिक स्टेप बाय स्टेप या सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि हम कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और इसमें क्या करते हैं, इन विच ए ट्रेंड, कौन जो थेरेपी दे सकता है, थेरेपिस्ट हेल्प किसकी हेल्प करता है, हेल्प ए पर्सन, जिसको क्या है या उसकी हेल्प ए पर्सन अंडरस्टूड, कैसे अंडरस्टैंड थॉट्स, इमोशन एंड बिहेवियर एंड मेक, इस बिहेवियर को समझेंगे एंड क्या करेंगे, पॉजिटिव चेंज। क्या यूज करेंगे, यूजिंग टॉक बेस्ड टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे, टॉक बेस्ड टेक्निक। इसलिए साइकोथेरेपी को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, टॉक थेरेपी भी कहते हैं। तो साइकोथेरेपी क्या होता है, एक सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें एक ट्रेंड होता है, थेरेपिस्ट वो हेल्प करता है किस पर्सन की, जिस पर्सन का थॉट्स, इमोशन या बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो उस अंडरस्टैंड करेगा इनको एंड मेक पॉजिटिव चेंज लेके आता है, किसके थ्रू, टॉक बेस्ड टेक्निक्स के थ्रू। उसी को हम क्या बोलते हैं, साइकोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंडिकेशंस। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं नोट सेट के अंदर। ठीक है, इंडिकेशंस। तो पहला हम देखते हैं माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल डिसऑर्डर्स। कौन से डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर जो माइल्ड टू मॉडरेट डिसऑर्डर, सॉरी यहाँ पे मॉडरेट लिखना है, माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल डिसऑर्डर। तो कौन कौन से होंगे माइल्ड टू मॉडरेट, जैसे जो माइल्ड से मॉडरेट कंडीशन में हो, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, ये माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन होगा, तब हम यूज करेंगे साइकोथेरेपी। नेक्स्ट होगा एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, और नेक्स्ट होगा फोबिया एंड ओसीडी। ठीक है, अब ये फोबिया और ओसीडी एंजाइटी के पार्ट्स नहीं है अकॉर्डिंग टू DSM 5th के। ठीक है, DSM 5th में हमने इस पर एक वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कि क्या क्या ऐड किया गया नया। ठीक है, हम बात करें माइल्ड टू मॉडरेट, कि जब अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाएगी तो पहले हमें मेडिसिन देनी होगी, फिर हम थेरेपी देंगे। तो इसलिए हम बात करें, अगर हमने बहुत जगह से लगता है तो डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन भी कौन सी कंडीशन में, माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में ही होने चाहिए। अगर सीवियर कंडीशन में है तो वहाँ पे थेरेपी यूज नहीं होगी। सेकंड कंडीशन है स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे पहला हो गया एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे कि पर्सन को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं न्यू एनवायरनमेंट में। ठीक है, या एकेडमिक स्ट्रेस, आजकल के बच्चों को एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, या वर्क स्ट्रेस, जहाँ हम वर्क करते हैं उससे रिलेटेड कोई स्ट्रेस हो, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि किसी पर्सन की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो उस टाइम भी हम क्या यूज करते हैं, साइकोथेरेपी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप है पर्सनैलिटी इश्यूज, कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो। ठीक है, या क्या हो गया हो पर्सन को, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो गया हो। अब ICD-11 के अंदर इसके सब टाइप्स रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, आप जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं, हमने अच्छे से बनाया है कि ICD-11 के अंदर इसके जो सब टाइप हैं उनको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया गया, अब नहीं है। ठीक है, वो पहले ICD-10 में ही थी। नेक्स्ट है एंगर इश्यू।
अगर किसी को एंगर बार बार गुस्सा आता है, ठीक है। या नेक्स्ट है पुअर कोपिंग स्किल्स, जिसकी कोपिंग मैकेनिज्म अच्छी नहीं है, वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाता है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या देंगे उसको, पहले साइकोथेरेपी देंगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जिसमें क्या होगा, साइकेट्रिक उसमें किसी इस डिसऑर्डर में क्या होता है, पर्सन को डिजीज एब्सेंट होती है बट उसको फिर भी सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। जिसमें पहला आता है IBS। IBS की फुल फॉर्म क्या है? इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। ये भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है IBS। ये याद रखना, ये नहीं कि ये मेड सर्च में आता है, नहीं, ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के इंक्लूड भी है। ये क्या होता है? इसके बाद लिखते हैं इज ए फंक्शनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। करेक्टराइज्ड बाय, इसके क्या करेक्टराइज्ड हैं? बाय क्रोनिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्रोनिक एब्डोमिनल पेन। पर्सन को क्या होगा? क्रोनिक एब्डोमिनल पेन होगा एंड अल्टर्ड बोवल हैबिट्स। उसकी जो बोवल हैबिट्स है वो क्या होगी? अल्टर्ड होगी। कैसे? विदाउट, ये याद रखना, विदाउट एनी स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स डिजीज, मीन्स स्ट्रक्चरल डिजीज, उसकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है बट फिर भी उसका एब्डोमिनल क्रोनिक एब्डोमिनल पेन रहेगा और अल्टर्ड रहेगा बोवल साउंड, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रक्चरल डिजीज, उसको हम कहते हैं IBS कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? IBS कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है साइकेट्री के अंदर? इम्पोर्टेंट इन साइकेट्री में क्यों इम्पोर्टेंट? हमें तो इसको मेडिसिन में पढ़ना चाहिए, मेडिसिन में पढ़ना चाहिए, बट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि IBS को इज कंसिडर्ड, ये कंसिडर्ड किया गया है, इज कंसिडर्ड इन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। किसमें कंसिडर किया है? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। क्यों? बिकॉज ये क्या होता है, जब भी स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? वर्स सिम्टम्स होंगे, सिम्टम्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। पर्सन को स्ट्रेस होगा तो ये सिम्टम्स जो एब्डोमिनल पेन है या बोवल हैबिट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और क्यों? हमारा माइंड और गट दोनों का कनेक्शन क्या होता है? एक साथ होता है, कनेक्शन प्रेजेंट होता है, इसलिए माइंड में कुछ दिक्कत हुई तो गट में कुछ स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है किसके अंदर? इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन वाले पर्सन के अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमन सिम्टम्स शो करता है किसके? IBS के, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट सेट में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि ये क्यों होता है, ठीक है। इस सेकंड IBS के अलावा कौन सा है? टेंशन हेडेक, किसी पर्सन को टेंशन की वजह से हेडेक हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाइपरटेंशन, कि किसी पर्सन को टेंशन की वजह, स्ट्रेस की वजह से क्या हो गया हो? हाइपरटेंशन सिम्टम्स शो कर रहा हो, स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स शो कर रहा हो, ठीक है। ये हमारे कौन किसके कैटेगरी में थे? ये हमारे साइकोसोमेटिक कैटेगरी के अंदर थे। तो आपको समझ में आ गया साइकोसोमेटिक कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोई भी ट्रॉमा या इमोशनल प्रॉब्लम्स। कौन सा? कोई भी ट्रॉमा, एक्सीडेंट है या कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स है, उनके लिए भी क्या चाहिए? साइकोथेरेपी चाहिए। क्या चाहिए? साइकोथेरेपी। तो कौन सा? जैसे PTSD वाले पर्सन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले हैं, या जिनका ग्रिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो उस कंडीशन में भी पहले हमें क्या चाहिए? हम साइकोथेरेपी से उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स में क्या है? एडिक्शन, किसी भी सब्सटेंस का एडिक्शन हो, ठीक है, या ईटिंग डिसऑर्डर वाले पर्सन हो, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, या हैबिट डिसऑर्डर वाले पर्सन। कौन से पर्सन? हैबिट डिसऑर्डर्स वाले पर्सन हो, ठीक है। तो ये इन सब के लिए भी हम पहले क्या यूज कर सकते हैं? थेरेपी यूज कर सकते हैं, थेरेपी यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कोई भी मेडिसिन के साथ में थेरेपी चल रही हो, ठीक है, तो मीन्स एज एडजुवेंट थेरेपी, मीन्स पहले मेडिसिन चल रही हो फिर हम थेरेपी दे रहे हैं विथ मेडिसिन के साथ में हम थेरेपी दे रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है? फॉर एग्जांपल सीजोफ्रेनिया, ठीक है, सीजोफ्रेनिया वाले पर्सन को पहले मेडिसिन देना पड़ेगा फिर हम थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? बाइपोलर डिसऑर्डर्स, पहले हम इसे मेडिसिन देंगे, मेडिसिन से उसको स्टेबल करेंगे और फिर हम वो देंगे, डायरेक्ट हम थेरेपी नहीं देंगे। और सीवियर डिप्रेशन वाले पर्सन को, समझ में आ गया, हमने वहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट ही लिखा था। तो पहले सीवियर डिप्रेशन वाले को मेडिसिन के साथ में हम थेरेपी देंगे, इफेक्टिव होगी। अब ये तो हो गया इंडिकेशन। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। किसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, किसमें हम साइकोथेरेपी नहीं दे सकते? पहला एक्यूट साइकोसिस। कौन सा? एक्यूट साइकोसिस वाले पर्सन हैं, फॉर एग्जांपल उनमें हेलुसिनेशन सिम्टम्स आ रहा हो, ठीक है, हेलुसिनेशंस आ रहा हो, या क्या है, सीवियर क्या है, डेल्यूजन है। तो इन पर्सन को पहले किसकी नीड होती है? नीड मेडिकेशन फर्स्ट, ठीक है। इनमें हम पहले थेरेपी नहीं दे सकते। हेलुसिनेशन में जैसे विजुअल हेलुसिनेशन या ऑडिटरी हेलुसिनेशन आ रहा है, ठीक है, डेल्यूजन में फिक्स उसका आइडिया फिक्स है, तो वहाँ पे थेरेपी वर्क नहीं करेगी, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। सेकंड होता है सीवियर डिप्रेशन विथ, क्या है, सीवियर डिप्रेशन विथ सुसाइडल रिस्क, ठीक है। कौन सा? सुसाइडल डिप्रेशन साथ में। तो अगर किसी को एक्टिव सुसाइडल आइडिया आ रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम पहले क्या करेंगे? पर्सन को हॉस्पिटलाइजेशन फर्स्ट, ड्रग फर्स्ट देंगे, फिर हम उसको स्टेबल करेंगे, तभी ही उसको थेरेपी दे सकते हैं, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। और थर्ड है कौन सा? सीवियर मेनिया, ठीक है। तो मेनिया में पर्सन क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी होता है। क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी होता है एंड पुअर इंसाइट होता है मेनिया के अंदर, ठीक है। तो पहले हम क्या देंगे? मेडिसिन देंगे और फिर हम क्या देंगे? थेरेपी देंगे। तो पहले मेडिसिन से स्टेबल करेंगे फिर मेडिसिन। तो ये भी क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है सीवियर मेनिया के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? सीवियर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। कौन सा? सीवियर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में इम्पेयरमेंट, तो सीवियर कोग्निटिव में कौन कौन से आएंगे? डिमेंशिया, ठीक है, क्योंकि डिमेंशिया में क्योंकि मेमोरी प्रॉब्लम्स है तो हम उसको नहीं दे सकते। या इसके अलावा क्या कौन सा है? सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो ये कौन सा आएगा? सीवियर के इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है? मेंटल रिटार्डेशन, कि जो बच्चा मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा है, बट वो कौन सा कंडीशन वाला? सीवियर वाले कंडीशन। तो उस बच्चे को हम क्या नहीं दे सकते? थेरेपी नहीं दे सकते, पहले हमें मेडिसिन देना होगा, स्टेबल करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है? लैक ऑफ मोटिवेशंस, कोई पर्सन मोटिवेट ही नहीं है, ठीक है, तो हम उसमें क्या नहीं दे सकते? थेरेपी नहीं दे सकते। तो अगर कोई पेशेंट है अनविलिंग है कि वो उसको नहीं चाहिए टू टॉक, तो वहाँ भी हम थेरेपी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशंस वाला पर्सन हो, मीन्स कोई पर्सन एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन वाला पर्सन हो, एल्कोहल या ड्रग इंटॉक्सिकेशंस, तो इस पर्सन में भी पहले थेरेपी इफेक्टिव नहीं होगी। तो इनमें भी क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट मेडिसिन, पहले मेडिसिन देनी पड़ेगी, थोड़ा उनको स्टेबल करना पड़ेगा, डिटॉक्सिशन फेज में लाना होगा, फिर हमें उसको क्या देंगे? थेरेपी देंगे, ठीक है। तो ये हमारे इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब हम बात करते हैं टाइप्स। तो यहाँ से भाइयों बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये याद रखना, ठीक है। शायद आपको थोड़ा वीडियो लेंथ लग रहा होगा, बट मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो लेंथी होती है, ठीक है। अब हम बात करें टाइप। पहला टाइप होता है इंडिविजुअल
थेरेपी। कौन सा? इंडिविजुअल थेरेपी। सेकंड कौन सा होता है? बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ है कौन सा? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जब दोनों साथ में मिल जाएगी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? सपोर्टिव साइकोथेरेपी। सपोर्टिव साइकोथेरेपी। ये हम सब वन बाय वन बाय डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? डायलैक्टिकल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशनल। ये भी इम्पोर्टेंट है। रेशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, REBT। ठीक है, नेक्स्ट हम इंडिविजुअल थेरेपी। कौन सा है? इंडिविजुअल थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप थेरेपी। नेक्स्ट है फैमिली थेरेपी। और लास्ट में है मैरिटल या कपल। मैरिटल या कपल थेरेपी। ठीक है, ये सभी थेरेपी हैं। तो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किया डेफिनेशन क्या होती है साइकोथेरेपी, इंडिकेशंस क्या है, एंड लास्ट में हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, और लास्ट में हमने पढ़ा टाइप्स। ठीक है, तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाइयों। और हम अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपको देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।